हाय, एडुगुरु चैनल से मैं देश परमार। बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि सीयूटी पीजी 24 के फॉर्म आ चुके हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था कि 25 के बाद कभी भी फॉर्म आ सकते हैं, तो आज 27 मतलब 26 दिसंबर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो अपडेट ये है कि सीयूटी पीजी के फॉर्म्स आ चुके हैं, आउट हो चुके हैं। अब करना क्या है, फॉर्म का क्या प्रोसीजर होगा, क्या डेट्स होंगी और क्या कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं, वो सारा मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या ध्यान आपको रखना है, तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो होंगे वो आपको पहले कर लेना है, जल्दबाजी फॉर्म भरने में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो एग्जाम डेट है वो आपको पता है 11 से 28 मार्च के बीच में कभी भी हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो चुके हैं और आपको ज्वाइन करना हो क्लास, तो हमारी क्लास आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से न्यू बैचेस आपको मिल जाएंगी। और उस न्यू बैचेस में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी चीजें मिलेंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हो रिकॉर्डेड लेक्चर भी ले सकते हैं, ई बुक लेना चाहते हो तो ई बुक भी ले सकते हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हो मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं। तो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो डिटेल वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और बैचेस का अनाउंसमेंट मैं आज कर रहा हूं। न्यू बैच का आपको लगता हो तो आप उस बैच में जरूर ज्वाइन करिएगा, और कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ले लीजिएगा। देखिए, तो नोटिफिकेशन से मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। सीयूटी पीजी के नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं 26 दिसंबर 2023 को। पब्लिक नोटिस में इन्होंने क्या बताया है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको पढ़ के समझाऊंगा और डिटेल में एक चीज आपको बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले तो सीयूटी पीजी के अंदर यहाँ पर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए एग्जाम होने वाला है। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो तो इसमें एग्जाम लेंगे। कुछ चेंजेस भी हैं यहाँ पर, जो पिछली सीयूटी थी उससे चेंजेस है, तो वो भी यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम डेट की। प्लीज डेट नोट कर लीजिएगा, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आपके पास मिल जाएगी। 26 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, 24 जनवरी तो लास्ट डेट बेटा क्या है, 24 जनवरी। मतलब अब ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी के पहले पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो आप कंप्लीट कर लीजिए। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे, डॉक्यूमेंटेशन की बात मैं अभी कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर लास्ट डेट के पहले पहले मुझे चाहिए। मेरे पास करीब करीब अब 1 महीना बचा है। डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या चाहिएंगे मुझे, अगर आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अब आपको चेक करिएगा कि ईडब्ल्यूएस में है या नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का एक अलग से 10% का कोटा है, बहुत बेनिफिशियल होता है फॉर जनरल स्टूडेंट्स। अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो जरूर बनवा लीजिए, फिर फॉर्म भरिए, लेट मत करिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कुछ पिछली बार जिन्होंने मुझसे फॉर्म भरते वक्त तो मुझसे कोई डिस्कशन किया, फॉर्म भर दिया, पर गड़बड़ क्या हुई, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते थे, उनको एडमिशन मिल सकता था, थोड़े बहुत मार्क्स से ऊपर नीचे थे, पर उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आने के बावजूद, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने के बावजूद उन्होंने वो फॉर्म जनरल में ही भरा। फिर वो कंपटीशन फेस करने में पीछे रह गए। हाँ, जनरल वाले टेंशन ना लो, उनके लिए भी पूरी सीट है, 50% पूरी सीट है। हाँ, अगर आप ओबीसी SC ST में आते हैं और आपके पास सर्टिफिकेशन अभी भी नहीं है तो 24 जनवरी के पहले पहले कर ले। राइट, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में एक और बात है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद का। उसके पुराना है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली ये बात लिखी हुई है, यहाँ नहीं लिखी है, नोटिफिकेशन में लिखी है। मैं सारी बातें डिस्कस करने वाला। तो नोट क्या करना है, आपके लिए 24 जनवरी तक आखिरी समय है, तो मे भी डेट बढ़ जाए, पर अभी तो आखिरी समय ये, सॉरी बच्चों। अब 25 जनवरी से फॉर्म में आपका जो भी पेमेंट है वो कंप्लीट होगा। फिर करेक्शन डेट आती है जिसमें आपने अगर कुछ गलती करी है तो 27 से 29 जनवरी तक में करेक्शन होगा। फिर आपको, ये अच्छी बात है बेटा, इस बार अच्छी बात है, पिछले 2 दिन पहले सिटी का बताया, तो 4 मार्च को आपको सिटी इंटीमेशन आ जाएगा कि कौन सी सिटी आपको मिल रही है। ठीक है, 7 मार्च तक डाउनलोडेड हो जाएंगे और 11 से 28 मार्च के बीच में कभी भी आपकी एग्जाम हो सकती है। आंसर की 4 अप्रैल को आ जाएगी। अब नई चीज क्या है जो पिछली बार नहीं थी बेटा, एग्जाम का टाइम जो था 2 घंटे का था, इस बार 1 घंटे 45 मिनट का कर दिया गया, मतलब 105 मिनट का। राइट, तो पहले 2 घंटे का था, 15 मिनट यहां पर कम कर दिए गए। अब 15 मिनट कम कर दिए गए तो क्वेश्चंस भी कम करें क्या, बिल्कुल। पहले 100 क्वेश्चंस होते थे फर्स्ट पेपर में, अब 15 मिनट के कारण उन्होंने 75 क्वेश्चंस कर दिए हैं। 15 मिनट कम करे और क्वेश्चन 75 कर दिए। पैटर्न चेंज है, पैटर्न चेंज है, एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं पैटर्न की भी बात कर रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न यहां पर पूरा चेंज है। पहले एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चंस का था, तो हमारे न्यू मॉक्स, अब देखो ये पैटर्न तो आज सभी को पता लगा है ना, तो हम बहुत जल्द हमारे न्यू मॉक्स जो है 75 क्वेश्चंस वाले लेके आ रहे हैं।
सिलेबस में क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल सिलेबस भी बात करने वाला हूं, पर अभी ये जो कुछ चीजें ना, अभी फॉर्म भरने वाली चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं। तो बेटा फॉर्म के लिए समझ गए कि 24 जनवरी आखिरी है, आराम से मतलब इतने इत्मीनान से आप उसको भरिए, करिए, प्रोसेस सारी करिए सिस्टमेटिक। आपके जो मतलब तुमको अगर तुम्हें कोई कैटेगरी है या कुछ ओबीसी एससी एसटी या फिर कुछ और जैसे स्पोर्ट्स कोटा है, तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहले डॉक्यूमेंट पूरे करो, जल्दबाजी फॉर्म में मत करो, आराम से फॉर्म भरो। 24 के पहले पहले भरना है, पर ध्यान रखिएगा फॉर्म तो भर लो, पर तैयारी अगर नहीं भी करी है ना तो अब स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी मौका है, हमारे पास टाइम है। जनवरी फरवरी पूरा है और मार्च एंड में ही लगभग होने वाला है, 15 मार्च के बाद आप मान के चलिए 11 से 15, तो आपके पास 2.5 महीने पूरे हैं। 2.5 महीने में आराम से कोर्स हो जाता है, आराम से कोर्स हो जाता है। तो आप अगर सीयूटी को टारगेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही क्रीम समय है। अब मैंने आपको बता दिया 2 अपडेट्स जो नए थे कि 1 घंटे 45 मिनट का पेपर हो चुका है और क्वेश्चंस कितने हो चुके हैं बेटा 75, मतलब 100 क्वेश्चन से सीधे 75 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ध्यान रखिएगा ये बड़ा चेंज है, पिछली बार 100 क्वेश्चन का हुआ था, प्रॉब्लम बच्चों को हुआ था क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन देना, यहाँ पर 15 मिनट कम करके उन्होंने 25 क्वेश्चन कम करे। तो बढ़िया है बेटा, बढ़िया, मजा आ गया मतलब, ठीक है। अब फॉर्म कहां से भरना है, तो एनटीए की वेबसाइट है cutpg-samarth.ac पे आप जाकर आराम से फॉर्म भर सकते हैं। मैं 1 मिनट वेबसाइट पे आ जाऊं बच्चों, देखो तो CUTPG समर्थ पे जाइएगा, pgcut.samarth.ac.in, वहां पर आप जाइए, ठीक है। यहां पर आपको रजिस्टर मिलेगा, आप रजिस्टर करिएगा और उसके बाद फॉर्म की प्रोसेस आप घर बैठे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मैं आपको एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी, जिसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, राइट। चलो देखो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो इस साल का है। अब इसमें अबाउट एनटीए एंड ऑल सब क्या है, CUTPG है, इसकी मेन चीजें जो हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम देने वाले हैं। यहाँ पर देखो बेटा, अभी फॉर्म भरने के पहले तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ना मेन चीज जो आपके काम की है वो ये है कि जनरल EWS सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप यहाँ से निकालें। EWS नॉन क्लियरिंग नॉन NCL जो होता है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, SC ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट, डिसेबिलिटी है तो वो फॉर्मेट, और अब ये अलग अलग तरह के, देखो इस तरह इन्होंने 4-5 तरह के लेटर्स के फॉर्मेट दिए हैं। इन फॉर्मेट को देखकर पहले तो ये कंप्लीट करो, पहला काम ये करो, क्योंकि देखो अब पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी होगी और नहीं करी तो अब स्टार्ट कर देना, पर पहला काम अब क्योंकि फॉर्म भरना है ना, तो फॉर्म की रिक्वायरमेंट पहले पूरी करो। फॉर्म की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए वो पूरे करना फॉर्म की पहले रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पहला काम करना है, तब जाके आप फॉर्म भर पाओगे। जल्दबाजी में आप अपने आपके फॉर्म को जनरल में बाहर भर दोगे ना, और अगर आपका कोई क्राइटेरिया लग रहा है तो आपके लिए नुकसानदायक है, तो पहले वो कंप्लीट करो, ठीक। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन स्कीम, तो मैं इस पे आ जाता हूं पेज नंबर 10 पे, सीधे मैं पेज नंबर 10 पे आता हूं बच्चों, क्योंकि अभी मुझे ना आपको ये 1-2 चीजें बतानी है काम की। अब फॉर्म तो आप भर लोगे, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन तो बड़े सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। आप फॉर्म भरने जाओगे आपको डायरेक्टली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आते हैं स्ट्रक्चर पे, देखिए अब कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चंस पेपर कोड। अब यहां पर आपको जब फॉर्म भरना है ना तो आपको पेपर कोड चूज करना है। अब पेपर कोड आप मैक्सिमम 4 भर सकते हो, तो आप सोच लो आपको कौन सा कोर्स करना है, उसके हिसाब से आप पेपर कोड भरना है। अब पेपर कोड के बाद क्या है कि देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर, पहले था जनरल टेस्ट, अब यहां पर हर पेपर में जनरल टेस्ट हटा दिया गया, टेंशन फ्री। कैंडिडेट कैन बी चूज जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट, वो जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट ले सकता है, मतलब जैसे आप का मैथ्स है तो हायर मैथ्स का एक पेपर हो जाएगा, आप अगर MSc मैथ्स में करना चाह रहे हैं या कुछ और डिग्री लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वैसा पेपर होगा। फिर यहाँ पर एक और बात है कि जो पेपर होगा वो बायलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लैंग्वेज के पेपर तो जो लैंग्वेज में होते हैं वही होंगे, पर सारे पेपर बायलैंग्वेज होंगे। 1-2 पेपर जो की वैरायटी जो भी स्पेशलाइज है ना इन लैंग्वेज, वो तो लैंग्वेज में ही होगा, वो फिर 2 लैंग्वेज में नहीं होगा, वो हिंदी इंग्लिश वाला जो होता है ना वो सारे नहीं होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे एमटेक हायर साइंस वुड बी इंग्लिश इन ओनली, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे एमटेक हुआ, हायर साइंस, वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे। लैंग्वेज के ऊपर लैंग्वेज में होंगे। आचार्य पेपर जो होगा संस्कृत में होगा। हिंदू स्टडीज जो होगा, जैसे नॉलेज स्टडीज है, इनकी लैंग्वेज में होगा।
बाकी ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमन पेपर जो है सब 2 लैंग्वेजेस में होंगे। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर मार्किंग स्कीम बिल्कुल सिंपल सा है, क्वेश्चन 75 क्वेश्चन होंगे, 105 मिनट है। ये बिग चेंज है। अब देखो यहाँ पर है ना, आपको कोड, पेपर कोड डालना है। क्या डालना है बच्चों? पेपर कोड। तो पेपर कोड क्या है? पेपर कोड यहाँ पर दे रखा है कि COQP1, COQP2 आराम से पढ़ना। COQP1 किसके लिए? एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। तो आप COQP1 के सिलेबस को करेंगे। COQP2 अप्लाइड ज्योग्राफी। अब आपको लग रहा है सर मैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकता हूँ, मैं यहाँ पर COQP8 कॉमर्स बिजनेस फाइनेंस में जा सकता हूँ, और एक जैसे मुझे MBA भी करना था COQP12, मैं ये वाला पेपर भी दे दूं क्या? तो आप 3-4 पेपर दे सकते हो। आप चूज करो कोड कौन सा है। हर कोड चूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 500-600 का जो अमाउंट होता है वो चार्ज होगा। अमाउंट भी हम बात कर लेंगे, राइट। LLM करना है, COQP14 हो जाएगा। फिर LLB करना है, जनरल करना है, कुछ जनरल कुछ एग्जाम से लाइब्रेरी वाली है और इस तरह से कुछ है। MBA हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म है, जेंडर स्टडीज है और फिजिकल एजुकेशन, तो इसके लिए COQP11 है। कोड लगभग पुराने जैसे ही रखे हैं इन्होंने, चेंज नहीं करा है कुछ खास कोड में, कोड पुराने जैसे ही रखे हैं, पर कुछ चीजों को ऊपर नीचे किया, शफल किया है। अब ये सारा यहाँ पर लैंग्वेजेस के लिए LA से चालू हो रहा है, फिर साइंस सब्जेक्ट के लिए SCQ से चालू हो रहा है। आप यहाँ पर मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मार्किंग स्कीम 4 + 4 - 1 है, +4 - 1 है, आपको एक ही आंसर चूज करना है, ठीक है। अब 3 शिफ्ट में एग्जाम होगी, पर डे 3 शिफ्ट होगी। आपका कब कौन सा पेपर आता है वो सब उनके हाथ में, ठीक है। तो ये पूरा एक बेसिक बात थी जो मैंने आपको बताई है, राइट। अब एक अमाउंट के बारे में भी हम देख लेते हैं, कहाँ लिखा है भाई। रिजर्वेशन एक बार देख लो बच्चों, क्योंकि फॉर्म भर रहे हो तो आप रिजर्वेशन एक बार समझ लो। देखो जनरल EWS का रिजर्वेशन 10% सीट है रिजर्वेशन। फिर अदर बैकवर्ड में नॉन क्रीमी लेयर का है 27%। फिर हम आगे आते हैं शेड्यूल कास्ट का 15%, शेड्यूल ट्राइब का 7.5% और पर्सनल विद डिसेबिलिटी का 5% सीट है। तो ये रिजर्वेशन के परसेंटेज, राइट। अब टोटल परसेंटेज अगर आप करते हैं ना तो करीब करीब ये हो जाएगा 25, 25, 50, 50 और 60% करीब बेटा ये हो रहा है। अब 60% के बाद 40% बिल्कुल जनरल के लिए ओपन होती है, ठीक है, वो सभी के लिए ओपन होती है, राइट। अब सबको अपने अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ पर बनाने। EWS का ध्यान रखना कि 1 अप्रैल 2000 ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। अगर आपका पुराना EWS का बना हुआ है उसको करेक्ट कर लें, उसको ठीक कर लें। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और आपने ध्यान रख ली तो आपके फॉर्म में कोई एरर नहीं होगा और आप फॉर्म आसानी से भर सकते हो। तो चालू हो जाओ आज से ही। क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या फॉर्म्स चाहिए, वो सारी चीजें। अब मैं पेमेंट के बारे में एक बार बता दूं, आप घर पे बैठ के भर सकते हो बेटा फॉर्म। जरूरी नहीं कि आप कहीं किसी सेंटर पे जाए, ऑनलाइन बैठो सिस्टम पे, कंप्यूटर, मोबाइल पे मत करना, गड़बड़ होती है, ठीक है। मोबाइल पे आप भरने जाओगे ना गड़बड़ होगी। आपको आपका फोटोग्राफ, देखो फॉर्म में आपको क्या चाहिएगा, आपको है ना, आपको आपके फोटोग्राफ एंड ये सारे चाहिए। अब देखो यहाँ पर शिफ्ट होंगी, उन्होंने बताया शिफ्ट 1 सुबह 9 से 10:45, शिफ्ट 2 12:45 से 12:30, शिफ्ट 3 4:30 से 6:15, ये इस तरह से शिफ्ट होंगी, राइट। अब यहाँ पर शिफ्ट दे रखा है, शिफ्ट के हिसाब से आपके पेपर होंगे। अब ये तो जिस दिन आपका एग्जाम आएगा ना तब है, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको एक और चीज लास्ट बता दूं, फिर आपको मैं छोड़ने वाला हूँ। और अच्छा, पेमेंट का यहाँ नहीं है, पेमेंट का मैं एक बार थोड़ा सा वापस से ऊपर जाता हूँ। जस्ट अ मिनट बच्चा। देखो अगर आप जनरल हो तो 1200 रुपए आपके फॉर्म के लगने हैं, अगर आप OBC हो तो 1000 और SC/ST हो तो 900 और PWBD हो तो 800 और पेपर आपका एक्स्ट्रा होगा तो 500-600 रुपए एक्स्ट्रा लगने हैं, और इंडिया के बाहर के हो तो 6000 एंड 2000 आपका एडिशनल पेपर फीस। तो ये आपका चार्ज है। आराम से 1-2 दिन लो, 3-4 दिन लो, डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, फिर फॉर्म भर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। हमारी जो बैचेस हैं मैंने आपको बता दिया बच्चों, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करके बैच में पढ़ना है तो हमारी बैचेस चालू हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से न्यू बैचेस हैं, तो इन न्यू बैचेस में आप आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सारी चीजें मिलेंगी। हमारे ऐप पे आप जा सकते हैं, एडू गुरुजी करके ऐप है, एडू गुरुजी एजुकेशनल गुरुजी जो लिखा है उस ऐप पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम CUT PG के बारे में बात करना। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाले 1 वीक में मैं लेके आने वाला हूँ। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लगे रहिएगा एग्जाम की तैयारी में।